गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्यामंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 12 पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपका टॉपिक दे रखा है दूध रसायन डेयरी केमिस्ट्री। देखिए, इस पार्ट पर आधारित आज अपना 15 वीडियो लेक्चर है, जिसमें आप देखोगे मक्खन व घी के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो आपने फर्स्ट पेज में आपने देखे थे 10-12 वीडियो लेक्चर इसमें आए, वो आपने देखे थे दूध से संबंधित दूध की प्रॉपर्टी, दूध की टेस्ट, दूध में मिलावट पदार्थ, अलग अलग प्रकार के दूध के विशेष प्रॉपर्टी को आपने कंसीडर किया था। और अभी जो वीडियो लेक्चर बन रहे हैं 3-4 और वीडियो लेक्चर बनेंगे, वो दूध के अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, उस पर अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज हम देख रहे हैं एक तो मक्खन, बटर और एक घी किस प्रकार से प्राप्त होता है, उसको अपन कंसीडर करने जा रहे हैं। दो प्रोडक्ट को आपने देखा था, एक तो खीस तथा दूसरा क्रीम किस प्रकार से प्राप्त की जाती है। इस प्रक्रिया को आपने दोनों कंपाउंडेंट को विस्तार से स्टडी पिछले 2 वीडियो लेक्चर में की थी। आज हम 2 कंपाउंडेंट ले रहे हैं, एक तो मक्खन ले रखा है और एक घी किस प्रकार से निर्मित होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, उसको अपन कंसीडर करने जा रहे हैं। तो जनरली देखिए, मक्खन के बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। मक्खन एक दूध उत्पाद है जो क्रीम को मथने के उपरांत प्राप्त होता है। कहते हैं मक्खन सो कन्हैया। तो कृष्ण भगवान मक्खन को बहुत स्वादिष्ट से उनका भोजन था, वो उनको खाते भी थे। क्यों? क्योंकि मक्खन सर्वोत्तम आहार के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। मक्खन में वसा की मात्रा अधिक होती है, मक्खन खाने से भूख नहीं लगती और बॉडी खुश रहती है। जनरली बात जानते भी। मक्खन को दही मथने के बाद में जो आपके प्रोडक्ट प्राप्त होता है, सांस मिलाने के बाद जो आपके सांस सेपरेशन होती है और मक्खन आपके प्राप्त हो जाता है, और उसी से मक्खन से क्या बनता है, घी बनता है। मक्खन देखिए, मक्खन एक दूध पदार्थ है जो दूध या क्रीम को मथने के उपरांत प्राप्त किया जाता है, जिसमें वसा 80% से कम नहीं और पानी की मात्रा 16% से अधिक नहीं हो। उसे वसा विहीन पदार्थ 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें मक्खन की बात की जा रही है कि 80% से कम मक्खन में वसा नहीं होती, पानी की क्वांटिटी 16% से अधिक नहीं होती, और वसा विहीन ठोस पदार्थ की बात करें तो वो आपके 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपके संघन की बात करें तो संघन आपको जरूर दिमाग में रहना चाहिए। मक्खन का संघन, तो इसमें 80% क्या होती है, वसा, 16% से कम पानी तथा 20% से कम वसा भी ये बेसिकली आपके मक्खन का क्या होता है, संघन। तो मक्खन में वसा कितने परसेंट होगी, 80%। वसा रहित पदार्थ है 20% से कम, और कुछ मात्रा पानी भी होता है, वो होता है 16% से कम मात्रा पानी भी देखा जाता है। फिर जैसे उस मक्खन को आप गर्म करते हैं तो पानी भाप के रूप में उग जाता है, और पीछे क्या रहता है, घी बसा हुआ रहता है, और उसको अपन जनरली अपन खाने में काम में लेते रहते हैं। अब देखिए, मक्खन बनाने की विधियाँ क्या है, विधियाँ 2 विधियाँ, एक देसी विधि अपन घरों में जो अपनाते हैं, और दूसरी वैज्ञानिक तरीकों से भी मक्खन जनरेट किया जाता है। तो वैज्ञानिक तरीका एक थोड़ा क्या महंगा और थोड़ा डीपली होता है, उसको इसलिए अपन उसको फॉलो नहीं करते हैं। जनरली अपन देसी विधि को अपनाते हैं। तो देसी विधि के अंदर किस प्रकार से मक्खन बनाते हैं उसको देखिए। दूध को उबालने के बाद में कमरे के टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं, और उसमें उचित मात्रा में जामुन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, दही या छाछ मिला, जामुन कहते हैं, जामुन मिलाकर जामुन करते हैं, खट्टा मिला लेते हैं, और उसके मिलाने के बाद में 10-12 घंटे के लिए उसको क्या करते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर बाद में वह दही में बदल जाता है, और जैसे वो दही बदल जाता है तो उसको मथा जाता है, क्या किया जाता है, मिलाना किया जाता है। दही को क्या करते हैं अपन, मिलाना करते हैं, अपन जानते हैं। मिलाना करके उसको मंथन करके क्या करते हैं, मक्खन को सेपरेट करते हुए देखे जाते हैं। तो अपन जब मिलाना का प्रोसेस करते हैं या दही को मिलाते हैं, तब गर्मियों के टाइम में तो अपन ठंडा पानी इसमें डालते हैं, और सर्दियों के टाइम में गर्म पानी डालते हैं, ताकि ये मिलाना करने में आपको क्या रहेगी, आसानी बनी रहती है।
कुछ समय मथने के पश्चात मक्खन के दाने बन जाते हैं और इन दानों को हाथ से या आपके कहते हैं जग द्वारा इसको एकत्रित करके पानी से पृथक्करण करके पानी में डालकर धोते हैं और धोए हुए मक्खन को पुनः वापस अपने उपयोग कर लेते हैं। तो जैसे पहले किसमें डालेंगे, पहले दही को मथने के बाद में मक्खन के दाने बन जाते हैं तो दानों को पानी में डाल देते ताकि एकदम फ्रीजिंग हो जाए, ठंडे हो जाए, और फिर बाद में जैसे पानी में धुल जाते हैं तो वापस उसको सेपरेट करके अलग किया जाता है। वैज्ञानिक तथा क्रिमिनल विधि क्या प्रोसेस बताई जा रही है। ये विधि देसी विधि की अपेक्षा कठिन है, परंतु बाजार में उपलब्ध होने के कारण मक्खन इस विधि से भी तैयार किया जाता है। इस विधि में प्राप्त क्रीम से मक्खन को अत्यंत अंत तक किसी भी स्थान तक क्रीम तथा मक्खन पास से नहीं होना चाहिए और प्रयोग आने वाली सभी वस्तुएं क्या होनी चाहिए, पूर्णतः शुद्ध होनी चाहिए। वैज्ञानिक विधि थोड़ी हार्ड विधि है और उससे प्राप्त होने वाला मक्खन तो दही जब तक आपका प्रैक्टिकल प्रोसेस चल रहा है वहां तक उसमें हाथ आप पॉसिबल नहीं हो सकता। अब देखिए मक्खन तो बन गया, तो मक्खन से लास्ट में क्या बनाना, घी बनाना। तो आप जानते हैं कि दूध में अमूल रत्न से भरा घी, घी एक ऐसा अमूल्य रत्न है जो हर बीमारी का समाधान करने में सक्षम होता है। आप देखते हैं घी एक दूध पदार्थ से प्राप्त होने वाला एक पदार्थ है। इसमें वसा की मात्रा 90% होती है और सामान्य टेम्परेचर 20 डिग्री टेम्परेचर पर ये तरल अवस्था में पाया जाने वाला पदार्थ बताया गया है। दिमाग बात रहेगी घी का औसत संघनन आपको बात करें तो घी की जनरल संघनन देखिए, जनरल तो इसमें वसा, नमी, स्वतंत्र वसा, अम्लीय वसा, कैरेटिन, विटामिन, अलग अलग प्रकार के पार्टिकल उपस्थित देखे जाते हैं। अब देखिए घी बनाने की कुछ विधियां प्रचलित है, उन विधियों को अपन कंसिडर करने जा रहे हैं। तो जो आपके सामने मैटर ऑफ डेथ रखा है उस पूरे मैटर का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में अपन कंसिडर करेंगे। तो घी बनाने की अलग अलग विधियां हैं। तो घी जनरली किस प्रकार से जनरेट किया जाता है, क्या प्रोसेस रहेगा, तो उसको अपन कंसिडर करेंगे। तो ये पूरा मैटर का एक बार स्क्रीनशॉट हो गया और फिर इसको अलग करता हूँ और आगे बढ़ते देखिए हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। देखिए घी बनाने की विधियां आपके सामने दर्शा रखी है कि एक तो देसी विधि से घी किस प्रकार से बनाते हैं, मक्खन से घी प्राप्त करना, क्रीम से घी बनाना और पूर्ण विस्तार विधि किस प्रकार से उपलब्ध होते हैं। पहले इन मेथड को पढ़ेंगे, फिर बाद में घी के सामान्य गुणधर्म भी क्या होते हैं इसको भी कंसिडर करेंगे। अनियमितता होने से घी में रंग के होना से गाय का घी पीला होना चाहिए, भैंस का घी सफेद होना चाहिए, रंग के अकॉर्डिंग बताओ, सुगंध खुशबूदार हो, अम्लता की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो ये सारे प्रॉपर्टी भी कंसिडर करेंगे। तो देखिए पहले हम एक एक विधि को कंसिडर कर रहे हैं। देसी विधि आप सब जानते हैं, घरों में जो में काम लेते हैं घी बनाने के लिए किस प्रकार से घी बनाते हैं, आप उसको कंसिडर करने जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस विधि का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। इस विधि में दूध को गर्म किया जाता है, उबाल कर ठंडा करके उसमें जामुन दिया जाता है, जामुन से दही बनाते हैं, दही को मंथन किया जाता है और मंथन करके मक्खन प्राप्त करते हैं और प्राप्त मक्खन को प्राप्त जो मक्खन होता है उसको वापस एकटा करके गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर सांस उसमें से जल जाती है, पानी वाष्प पहुंच जाता है और प्राप्त होने वाला तरल पदार्थ है वो पूर्णतः शुद्ध अवस्था में घी प्राप्त होता है। ये देसी विधि आपके गाँवों पर प्रचलित है, तो इसको अपन ज्यादातर अपन काम में भी लेते हैं। मक्खन से घी बनाना, इस विधि द्वारा घी बहुत थोड़ी मात्रा में बनाया जाता है। इस विधि में पहले क्रीम बनाई जाती है और फिर बाद में क्रीम से मक्खन और फिर मक्खन से घी बनाया जाता है। क्या किया जाता है, दूध से क्रीम प्राप्त करते हैं, क्रीम को मक्खन में कन्वर्ट करते हैं और फिर बाद में मक्खन से घी प्राप्त किया जाता है। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है और इस विधि से घी भी क्या होता है, कम प्राप्त होता है, जबकि देसी विधि में घी आपके भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है। तो देखिए इस प्रकार घी बनाने में कम पैसा व्यय होता है। मक्खन को 110 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, तो इससे जल वाष्प उड़ जाती है, उतारने ठोस पदार्थ घी से अलग हो जाते हैं और साफ कपड़े से सान कर घी को पृथक्करण किया जा सकता है मक्खन से। तीसरी विधि आ रही है क्रीम से घी बनाना। क्रीम से अपन घी को किस प्रकार से पृथक्करण करते हैं, बनाने का क्या तरीका है, उसको अपन कंसिडर करने जा रहे हैं। इस विधि में क्रीम को 110 से 115 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करते हैं
करीब हल्की आंच पर गर्म करना प्रारंभ करते हैं तथा धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जिससे घी व अन्य पदार्थ धीरे धीरे अलग हो जाते हैं और इसके बाद में बर्तन को आग से अलग करके कुछ समय तक ठंडा करते हैं और इसके बाद में घी को दूसरे बर्तन में छानकर ठंडा किया जाता है और प्राप्त होने वाला पदार्थ होता है वो एकदम पूर्णतः शुद्ध घी देखा जाता है। पूर्ण स्तरण विधि द्वारा घी किस प्रकार से बनाते हैं इसको कंसीडर कर देखिए। तो ये पहले 3 विधि अपने जनरली प्रोसेस में चलते उसी के प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम काम में भी लेते रहते हैं और उन विधियों से अपन घी भी बनाते हैं। ये नॉर्मल तरीका है जो अपन फॉलो करते भी करते हैं, तो ये आपके बात दिमाग में भी होने से। अब देखिए चौथी विधि दे रखी पूर्व स्तरण विधि। पूर्व स्तरण विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है इसको देखिए। इस विधि में मक्खन को 80 डिग्री टेम्परेचर से 85 डिग्री टेम्परेचर पर 30 मिनट के लिए बिना हिलाए गर्म कर देते हैं। किसको करते हैं? मक्खन को ही गर्म करते हैं। इसमें भी मक्खन को बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मक्खन तो सभी प्रोसेस में आपको बनाना अनिवार्य है। फिर बाद में मक्खन 3 परतों में विभाजित हो जाता है। ऊपरी परत कार्ड के रूप में विकृत कणों के मध्य परत में वसा तथा निचली परत में वसा रहित ठोस पदार्थ होते हैं। इसके बाद में ऊपरी तथा मध्य परतों के बिना हिलाए नीचे की परत को इतने डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करते हैं और प्राप्त होने वाला घी कम खर्चे पे अवेलेबल हो जाता है और अम्लता बहुत कम होती है। अधिक समय तक घी खाने योग्य रहता है और ज़्यादातर अपने जो पैकिंग में दिया जाता है वो इसी विधि को प्रयोग में करते हुए बनाते हैं। तो आपको जरूर दिमाग में और इस विधि में विभिन्न प्रकार के पदार्थ भी मिला के भी सेपरेशन कर सकते हैं। मिलावटी पदार्थ बनाए जाते हैं। घी मिलावटी घी बनाने के लिए भी ये विधि काम में ध्यान रखें। अब देखिए घी के सामान्य गुण क्या होने चाहिए। घी के बेसिकली क्या क्या गुण होने चाहिए। कणीयता, घी में आप देखोगे छोटे छोटे कण दानेदार घी पाया जाता है, दाने होते हैं, उभरे हुए दाने देखने को मिलते हैं। उचित आकार के कणों या रवों का पाया जाना ये घी की भाषा में घी अर्थात घी के साथ रवेदार होता है। कणीयता पाई जाती है घी में। रंग भैंस का घी सफेद होता है जबकि गाय का घी हल्के पीले रंग का देखा जाता है। गंध साधारण हल्की पीले तथा स्वादी सुगंध घी की भाषा में प्राय घी थोड़ी सी मात्रा में हथेली पर रगड़ने पर पश्चात भी इसको सूंघे तो आपको पता लग जाएगा। अम्लता, घी में खट्यास नहीं होनी चाहिए। खट्यास अच्छी घी की पहचान नहीं है। किसी भी प्रकार से घी में अम्लता की मात्रा नहीं होनी चाहिए, ध्यान दें। अम्लता बढ़ेगी घी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खराब हो जाएगा। तो घी में अम्लता होना अच्छे घी की पहचान नहीं होती है। तो घर पे छाछ जितनी भी होती है, सिट्रिक अम्ल होता है छाछ में, तो उसको जला के नष्ट कर देना उचित माना जाता है। तभी आपने घरों में देखा भी होगा मम्मी जब तावनी करती है, सामान्य कहते हैं तावनी, तो तावनी क्या करते हैं, मक्खन को गर्म करते हैं ताकि उसमें सांस पूरी जल जाए और जलवाष्प उड़ जाए और शुद्ध प्रसाव की प्राप्त हो जाता है। तो उसमें अम्लता की मात्रा 0% होनी चाहिए। विकृत गंधिता ये घी में पाए जाने वाले दोष है। ये दोष हैं जो घी में जल या नमी की अधिकता होने के कारण पैदा होता है। अच्छे घी में नमी की मात्रा 0.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात घी में किसी प्रकार की नमी या पानी की मात्रा उपस्थित होना घी को खराब कर देगा। आप घर पे भी देख सकते हैं, थोड़ा घी लेके उसमें कुछ पानी डाल के बंद करके डब्बे को रख देना, कुछ समय के बाद में देखोगे तो गंध आना शुरू हो जाएगी और घी क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो ऐसे कई प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, उसके अकॉर्डिंग घी क्या हो जाएगा, खराब होता हुआ भी देखा जा सकता है। तो ये आपको बेसिकली बात दिमाग में रहेगी। अब अपन कंसिडर करने जा रहे हैं घी के क्या उपयोग है और घी खराब होने के क्या कारण है और बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं। तो देखिए जो मैटर आपको दिन करना था उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं अपन घी के उपयोग क्या क्या है, फिर बाद में घी खराब होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसको बचाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसको अपन कंसिडर करेंगे। देखिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपकी। देखिए जनरली आप देखते हैं घी के क्या उपयोग है। घी का उपयोग, तो घी का उपयोग हर कौन नहीं जानता है। जो आपको एग्जाम में मान लो कुछ भी ले, पूछते नहीं ऐसे छोटे छोटे प्रश्न, फिर भी मतलब कुछ भी ले तो आप उसके बारे में विस्तार से डिटेल दे सकते हैं।
घी भारतीय भोजन का एक अभिन्न अंग है। घी के बिना अपने खाद्य पदार्थ क्या रहेगा, अधूरा। संतुलित भोजन का एक अवयव पार्ट में मुख्य भूमिका घी निभाता है। खाद्य पदार्थों के निर्माण में घी की भूमिका होती है। जितने भी प्रकार के मावा मिश्रण आप बनाते हैं उसमें घी के बिना क्या बना सकते, तेल से बनाते हैं तो वो क्या करेगा, पेट खराब कर लेगी। तो उनमें खाद्य पदार्थों के निर्माण में घी की विशेष भूमिका होती है। घी में विटामिन ए, ई, के अतिरिक्त डी ऐसे कई पाए जाते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो विटामिन की प्राप्ति तथा वसा की प्राप्ति घी से होती रहती है। और धार्मिक कार्य में घी का विशेष महत्व रहता है। जैसे हवन करना है, कोई पूजा पाठ करनी है तो उसमें घी का विशेष योगदान बताया गया है। घी खराब होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो जनरली अपन देखते हैं घी को हाईली टेम्परेचर पर आपने रखा तो उसमें अम्लता बढ़ जाएगी और अम्लता बढ़ने से घी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हमेशा नॉर्मल सामान्य तापमान पे घी को रखना उचित बताया गया है। धातु के बर्तनों का प्रयोग घी रखने के लिए नहीं करें। तांबा है, कॉपर है, ऐसे धातु के बर्तनों को घी रखने में प्रयोग नहीं करें। तो हो सके वहां तक प्लास्टिक तथा कांच के बर्तनों को घी रखने के लिए प्रयोग में लिया जाना उचित बताया गया है, क्योंकि धातु के साथ में क्रिया करके वो घी खराब होने की संभावना रहती है। घी को वायु का ऑक्सीजन की उपस्थिति में संग्रहण करने पर घी में खटास जल्दी पैदा हो जाती है, घी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और घी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वायु रहित स्थान या पात्र में संग्रहण करना उचित बताया गया है। घी का प्रकाश में संग्रहण करने पर भी घी में दुर्गंध बहुत शीघ्र उत्पन्न हो जाती है, अतः घी को अंधेरे स्थान पर संग्रहित करना उचित बताया गया है। प्रकाश रहित पात्र होना सही है, आपको ध्यान। घी को अधिक तापमान पर संग्रहण करने पर दुर्गंध शीघ्रता से बढ़ती है, शीघ्रता से बढ़ते हैं और घी कम तापमान पर संग्रहित करने पर ये प्रक्रिया को रोका जा सकता है। तो ये जनरली प्रोसेस आपको बताया कि इसके अनुकूल आप घी को रखते हैं तो घी में किसी प्रकार की कोई खराब होने की संभावना भी नहीं रहती और घी आपके लगने से मतलब उचित बना जाता है। अगले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे दही। दही क्या है, वैसे आप जानते भी हैं, फिर भी दही के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। फिर आपके सामने आएगा पनीर। क्या आएगा, पनीर। और मावा मिश्रण खूब दे रखा है। मावा मिश्रण के बारे में आप जानते भी हैं, कभी बार पूछते भी नहीं और पूछेंगे उससे कोटेंगे सवाल आपको बता दिया जाएगा। तो ये था आपका आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें आपने देखा घी क्या है, घी की क्या प्रॉपर्टी है, घी के सामान्य क्या क्या गुणधर्म होते हैं, दही किस, मक्खन किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, मक्खन की प्रॉपर्टी, बनाने की विधि। तो काफ़ी चीज़ों को आपने व्यवस्थित से कंसिडर किया, समझा। किसी प्रकार का कंफ्यूजन या डाउट हो तो डायरेक्ट से समाधान कर सकते। इम्पोर्टेंट बात यह कि यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि समय समय पर आपको इन्फॉर्मेशन जो भी अपलोड हो रही है आपको देते रहेंगे, ताकि उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको फायदा होगा। इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी वीडियो बताए जा रहे हैं उसको व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से स्टडी करें, समझें। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो डायरेक्ट बता के उसको समाधान कर सकते हैं। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपना काम करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।